So, hello and welcome to the virtual classroom of Jaffa Academy of Modern Education. I'm your teacher of literature, Murtaza Fazli, and today's lecture is for the students of class 10th, and this is about the sermon at Benares by Berta Renstow. So, जैसे कि आपको मालूम है कि this prose is about one of the influential and important person of human history who inspired generations and millions of people. We are talking about सिद्धार्थ गौतमा, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में ये हम बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोज है उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को थोड़ा सा बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में बर्टा रेनस्टो ने कुछ कहने की और लिखने की कोशिश की है। Before going into the chapter, we will try to read the introduction of this prose. So here it is. Siddhartha Gautama, a young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and cruelties of world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. The prince renounced his family, fortune, and kingdom in pursuit of liberation. He was deeply struck by a profound question: how can the sufferings of the world be ended? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness, and old age, he became a wandering ascetic, practiced yogic disciplines and meditation. He also practiced severe forms of asceticism, almost to the point of death by starvation, but all in vain. Finally, he sat under a Bodhi tree, determined not to rise from meditation unless he found answer to his question. Buddha's main objective was to eliminate human suffering. His four noble truths are a key to eliminate all human agony. The first noble truth says that life is full of suffering and pain. The second noble truth is that pain is caused by human desires and ambitions. The third noble truth says that liberation from pain and suffering is possible, and the fourth noble truth says how to attain this liberation. It describes the noble eightfold path leading to nirvana, a state of perfect bliss. This sermon is a reflection of Buddha's teachings. So ये एक जिस तरह से कहते हैं कि गौतम बुद्धा जो थे उनकी जो विलादत थी 569 कब्ल मसीह हुई, और 483 कब्ल मसीह 483 कब्ल मसीह, यानी कि मसीह ईसा मसीह की पैदाइश से पहले उनकी वफात हुई। तो गौतमा बचपन से ही, वो लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग चांदी के चमचे के साथ ही पैदा होते हैं, तो गौतम भी वैसे ही थे, क्योंकि वो एक शाही खानदान में पैदा हुए थे। वो पहले से ही एक साधु संत नहीं थे, वो एक शहजादे थे, और उन्हें ज़िंदगी के आलाम और मसाइब और मुश्किलात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उनको बचाया गया था इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि उनके जो महल के जो दरवाज़ों के अंदर दुनिया की जो गुर्बत है, गरीबी है, मुफलिसी है, परेशानियां हैं, ये नहीं आती थी, और एक शहजादे को इन चीज़ों का इल्म नहीं था। और देखने की बात है, ऐसा शहजादा जिसे इस दुनिया के आलाम और मसाइब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिसे इतनी लैविश जिंदगी है, वो किस तरह से उसकी जिंदगी में एक रूहानी तब्दीली आती है, और क्या क्या वो वजूहात थे जिसकी वजह से वो बुद्धा बना। बुद्धा द एनलाइटेंड वन, वो बुद्धा जिसके अंदर एक रोशनी आई, खुदा की शिनाख्त आई, खुदा की पहचान आई, यानी कि एनलाइटेंड वन। तो इस शहजादे ने क्या किया? इसने अपने घर को छोड़ दिया, इसने अपनी जायदाद को छोड़ दिया, इसने अपनी
हुकूमत को छोड़ दिया, अपने किंगडम को छोड़ दिया, किसकी तलाश में? आज़ादी की तलाश में। वो एक सवाल से बिल्कुल ही अटका हुआ था। एक सवाल बार बार बुद्धा के दिमाग को झंझोड़ता था। वो जो सवाल क्या था? हाउ कैन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड? दुनिया के आलाम और मसाइब किस तरह से खत्म हो जाएंगे? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, क्योंकि वो बिल्कुल ही इस चीज से बड़ा ही इन्फ्लुएंस था, बड़ा ही पेन होता था कि जो लोग गरीबी से जूझ रहे थे, जो लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, और जो लोग ज़ईफ़ी या ओल्ड एज से जूझ रहे थे, तो इस दुनिया के इन मसाइब को किस तरह से दूर किया जाएगा? तो क्या हो गए? तो वो एक साधु बन गए, एक संत बन गए, एक फकीर बन गए, खुदा को तलाश करने वाले एक इंसान बन गए। और उसने क्या किया? और उन्होंने योगिक डिसिप्लिन, यानी कि योगिक जितने भी योगिक तंत्र वगैरह हैं उनको अपनाने लगे और मेडिटेशन करने लगे, ठीक है, रियाजत करने लगे। और उन्होंने बहुत तरीके के एस्केटिज्म, यानी कि जो जो खुदा को पाने का, यानी कि सच को पाने की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, उनको प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने इस हद तक किया कि मौत तक पहुंचने की हद तक, और भूखे रहे कहीं 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 दिन, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन वो एक बोधि ट्री के, यानी कि एक बनियान ट्री के नीचे बैठ गए, और उन्होंने ये तहिया कर लिया कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिले। तो सवाल तो ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि दुनिया की सफरिंग्स किस तरह से खत्म हो। तो फिर बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि ह्यूमन सफरिंग्स को एलिमिनेट करना, इंसानी मुसीबतों को दूर करना। और उनके 4 नोबल सच थे। वो सच क्या थे? आरखी, और ये एक की है कि किस तरह से इंसान की एग्नी को उनसे दूर किया जाए। तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड पेन। तो पहला सच क्या है? पहला सच ये है कि ये जिंदगी, ये दुनिया सिर्फ मुश्किलात और तकलीफों से भरी पड़ी हुई है, दर्द और मुश्किलात, सफरिंग्स। और दूसरा जो सच है वो ये है कि इज दैट पेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। और ये दर्द और ये मुश्किलात और ये तकलीफें किसकी वजह से होती हैं? इंसानी ख्वाहिशात और एम्बिशंस, ठीक है, कि मेरा ये डिजायर्स एंड एम्बिशंस की वजह से। और जो तीसरा सच है, तीसरा सच ये है कि सच्चाई ही फकत वो वाहिद चीज है, लिबरेशन ट्रुथ, नोबल ट्रुथ ये है कि लिबरेशन फ्रॉम पेन। तो हमें इस दर्द, इसी मुसीबत, इन सफरिंग से कैसे आज़ादी मिलेगी? इस आज़ादी, द लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल। और वो तीसरा सच ये है कि इन मुश्किलात से जो आज़ादी है वो हो सकती है। एंड फोर्थ सच ये है कि हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन, और इस लिबरेशन को हम कैसे अचीव किए। तीसरा सच ये है कि हम इस लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, बट फोर्थ ये है कि आपको क्वेश्चन करता है, जस्तजू, कि हम इस आज़ादी को कैसे पा सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स द नोबल 8-fold path लीडिंग टू निर्वाणा। और ये इसमें ये भी बताते हैं कि जो ये राह है किस तरह से निर्वाणा की तरफ हम चलेंगे, स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, जो यानी कि एक दैट इज द मोस्ट पीसफुल एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एस्केटिज्म, ये बिलीफ, ये इंसान की जो एक्सपीरियंस का निर्वाणा। दिस सर्मन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। और ये जो तबलीग है या बात है या जलता ज़ाती लैंग्वेज का, तो ये बुद्धा की कहानियों के या बुद्धा की जो तालीमात है उनका एक सरचश्मा है। तो गौतम बुद्धा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक शहजादे के तौर पे की जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतमा, और ये नॉर्थन इंडिया में पैदा हुआ। 12 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजा गया ताकि हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि जिसे हमें कुरान पढ़ने के लिए भेजा जाता है, इसी तरह उनको हिंदुओं के जो
स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था। और 4 साल के बाद उनकी एक शहजादी के साथ शादी हो गई। और उसके बाद दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बेफिटेड रॉयल्टी। और 10 साल तक वो एक शहजादे की तरह रहते रहे। एक बच्चा भी हुआ उनके घर में। और 25 साल की उम्र में here to flow, shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk. तो हुआ क्या कि 25 जो ये शहजादा था, क्या हुआ इसके साथ? 25 साल की उम्र में जो ये शहजादा था, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अभी तक बचा हुआ था दुनिया के आलाम और मसाइब के साथ। और क्या हुआ? वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, तो एक बीमार शख्स के साथ उसको चलने का मौका मिल गया। और फिर एक एज्ड आदमी, एक बुजुर्ग आदमी के साथ चलने का मौका मिला। और फिर एक मैयत में उन्हें चलने का मौका मिला। और फिर एक मॉन्क या नन के साथ चलने का मौका मिला। और इन एक्सपीरियंसेस ने बुद्धा को झंझोड़ करके लाया, क्योंकि इन 4-5 एक्सपीरियंसेस ने उनको इंसानी जिंदगी की जो सफरिंग्स हैं उनकी रियलिटीज बताई। और इस तरह से उन पे असर कर लिया कि एट वंस बिकेम अ बेगर, और वो खुद एक भिखारी बन गए, एक फकीर बन गए। और इस दुनिया में, दुनिया के सफर पे चलने लगे कि किस चीज के लिए? इनलाइटमेंट, सच के लिए, खुदा की तरफ से डिवाइन इनलाइटमेंट की तलाश में। तो हम ये आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इन फर्दर लेक्चर्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द different aspects of the life of Buddha. So thank you very much for listening to me, and we conclude this chapter. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.